नमस्कार साथियों, सीबी बिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। जब लोग आईटीआई करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किस ट्रेड से आईटीआई करें ताकि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लग जाए। मैं दोस्तों आज की इस वीडियो डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आईटीआई किस ट्रेड से करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनके मन में सवाल आता है तो जो है यूट्यूब पर चले आते हैं और सर्च करते हैं कि आईटीआई के सबसे बेस्ट ट्रेड कौन से हैं। इसके बाद वो जो है वीडियो देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बता देंगे ये ट्रेड है, ये ट्रेड है, ये ट्रेड है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि जो कुछ भी मैं बताता हूं बिल्कुल प्रूफ के अनुसार बताता हूं। आप देखिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे चलेंगे, सर्च करेंगे। अब सवाल ये है दोस्तों कि लोग अपने अपने तरीके से बता दें कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं प्रूफ के अनुसार बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश जो है, मतलब कि जो आईटीआई उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे देखिए राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, यहाँ पे लिखा है कि आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करें और रोजगार के अनेक अवसर पाएं। यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे खुद ये बताया गया कौन कौन से ट्रेड हैं जिनसे आप सरकारी और जो है निजी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। दूसरी बात है खुद का रोजगार भी कर सकते हैं। खुद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो कुछ भी मैं बताऊंगा आपको ऑफिशियल डाटा होगा और कोई भी फर्जी, कोई फेक नहीं होगा। आप समझ लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए, इसके बाद जो है अपने इच्छा अनुसार जिस ट्रेड से आईटीआई करनी हो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट आप दे सकते हैं और इसके बाद जो है मैं एक एक करके यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वायरमैन पेंटर का दिया गया, ये व्यवसाय यानी ट्रेड का नाम हो गया। यहाँ पे देखिए कितनी योग्यता मांगी गई है और कितना जो है अवधि का होता है। तो 2 साल का यहाँ पे कोर्स होता है वायरमैन और पेंटर, और इसके बाद जो है 8वीं पास में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास हैं तो वायरमैन और पेंटर से कर सकते हैं। अब वायरमैन पेंटर से करने के बाद क्या फायदा होगा, ठीक है, देखिए फायदा यहाँ पे लिखा है। सरकारी और नए क्षेत्र में अतिरिक्त स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं। मतलब 3 फायदे यहाँ पे हैं। पहला पॉइंट ये है कि सरकारी में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, आप निजी क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कहीं पे होता है तो खुद का स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं। वायरमैन आज के डेट में हाउस वायरिंग या फिर जो है बिजली संबंधी जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। पेंटर की तो डिमांड उतना नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पेंटिंग की डिमांड है। और आज के डेट में देखा जाए तो अगर आप यूट्यूब पर पेंटिंग के कुछ ऐसे वीडियो बना के अपलोड करते तो वहाँ से भी अच्छी खासी कमाई होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ायदा है। अब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे ऑफिशियल पे लिखा गया वो आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि देख लीजिए यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है वेल्डर या फिर स्विमिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है। एक वर्षीय कोर्स है, ये भी 8वीं पास मांगा गया है। इसमें अगर स्विमिंग टेक्नोलॉजी को मैं हटा दूं तो इसमें जो वेल्डर ट्रेड है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डिमांड आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है। ये देखिए सरकारी, निजी क्षेत्र और इसके अतिरिक्त स्वरोजगार भी इसमें भी आप कर सकते हैं। मतलब ये भी जो है 3 सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। तो वेल्डर ट्रेड आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे बोलते हैं कोपा। कोपा इंपॉर्टेंट ट्रेड है और ज़्यादातर लोग कोपा से आईटीआई करना मतलब चाहते हैं। तो अगर आप कोपा से कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे 1 वर्षीय कोर्स है, 10वीं पास योग्यता मांगा गया है और सरकारी और निजी की अतिरिक्त जो स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं। आज के डेट में जो है कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर में जो जो लोग जानते हैं उन खुद का स्वरोजगार भी कर सकते हैं, बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फूड प्रोडक्शन जनरल एंड ट्रैवल एंड टूरिस्ट असिस्टेंट का है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा पर्यटन का बढ़ावा है, तो आप जो है अगर होटल या पर्यटन उद्योग से कर लेते हैं तो जो है अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इसमें तो आप करिए, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इस ट्रेड से कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप उसे करिए और अपना करियर बनाइए। यही इसका उद्देश्य है और यही यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आईटीआई करके जो है आप रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे जो पॉपुलर, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए फिटर है, ठीक है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है। ये बात दोस्तों ध्यान रखेंगे। ये 2 वर्षीय कोर्स है, हाई स्कूल पास मांगता है। सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग, निजी क्षेत्र में और इसके अतिरिक्त स्वरोजगार भी कर सकते हैं। 4 क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। तो ये जो ट्रेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस पे 1 नंबर में रखूंगा, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट को, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आप फिटर से अप्लाई करते हैं, फिटर ट्रेड चाहते हैं, अगर आपको फिटर नहीं मिलता है तो आप टर्नर ले सकते हैं। टर्नर भी फिटर से संबंधित होता है। अगर फिटर नहीं मिलता है तो आप मशीनिस्ट ले सकते हैं। मशीनिस्ट भी जो है इससे संबंधित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है, ठीक है।
मशीनरी ग्राइंडर को हटा दे तो अगर आप जो है तो तीनों ट्रेड में से कोई एक कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रेड, इसको मैं रखूँगा, ये भी ये नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड है और ये मैकेनिकल ट्रेड है, ठीक है, इसलिए दोनों नंबर 1 पर हैं अपने आप में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रोप्लेटर, ये जो ट्रेड है ये इंपॉर्टेंट ट्रेड है, इसलिए मैंने दोस्तों एक नंबर पे इसे रखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल फील्ड में आते हैं। ये 2 वर्षीय कोर्स है, 10वीं पास से होता है। इसमें भी सरकारी निजी क्षेत्र में इसके अतिरिक्त जो है स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे एक बात और, जैसे यहाँ पे फिटर अगर आप चाहते हैं, फिटर नहीं मिलता तो टर्नर ले सकते हैं या फिर मशीनिस्ट ले सकते हैं। ऐसे दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रेड है, उसी संबंधित है, कोई अलग ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोप्लेटर का ले सकते हैं, ये भी जो है इसी से संबंधित है। अगर आप जो है ये तीनों आपको नहीं मिलता है, तीनों चारों नहीं मिलता है, तो आप वायरमैन से कर लीजिए, वायरमैन भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित होता है। बस अंतर इतना है कि इसमें 8वीं पास मांगता है, इसमें 10वीं पास योग्यता मांगता है। दोनों 2 वर्षीय कोर्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ट्रेड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रेड और दिया गया है, जैसे बता दें आपको, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है और ड्राफ्ट्समैन सिविल का है। मैं मैकेनिकल पे ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि मैकेनिकल का ज़्यादा जमाना है, ठीक है। तो मैकेनिकल 2 वर्षीय कोर्स है, सरकारी और निजी क्षेत्र में जो है कार्यालय में आप जा सकते हैं। इसमें स्वरोजगार करने का अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, आप जो है निजी और सरकारी में जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। अगर मेडिकल से संबंधित जो है आप जॉब करना चाहते हैं तो ये जो है 2 वर्षीय कोर्स है, 10वीं पास है, राजकीय, सरकारी और निजी में अतिरिक्त स्वरोजगार भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में इसकी डिमांड है। अगर आप मेडिकल संबंधित में जो है इंटरेस्ट रखते हैं तो आप फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन कर लीजिए। 1 वर्षीय कोर्स है, 10वीं पास योग्यता मांगा गया है, सरकारी निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार भी इसमें उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड है, बहुत लोग कम जानते हैं और लोग इससे कम करते हैं आईटीआई, लेकिन दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट आप इसे देख सकते हैं। 1 वर्षीय कोर्स है, 10वीं पास से होता है, सरकारी निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है लिथो ऑप्शन मशीन ग्राइंडर का आता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीन चलाने के लिए काम आता है। ये ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी बहुत लोग कम जानते हैं। तो 1 वर्षीय कोर्स है, 10वीं पास से होता मांगा जाता है, सरकारी निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार भी इसमें उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो ट्रेड है, यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से खुद बताया जा रहा है कि भैया देखो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड है, और जो है एससीबीटी यानी डीजीटी की तरफ से खुद बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड है, अगर आप इनसे ट्रेड से आईटी कर लेते हैं तो भविष्य में आप जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेड है, आप भटकिए मत, इन ट्रेडों को देखिए, समझिए और अपने इच्छा अनुसार सिलेक्शन करिए, और आपको कहीं न कहीं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जॉब मिल जाएगा। मेहनत करिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी, बस शुरुआत करने की देरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।